दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम पे हम जिन मॉडर्न मशीन्स का यूज करते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ दी चीजों की भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले ही कर दी गई थी। ये मशीन्स जैसे कि एरोप्लेन, आर्मी टैंक्स, हेलीकॉप्टर, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, रोबोट, एनीमोमीटर और इनके जैसे ही कई मशीन्स और साथ में पैराशूट, क्रॉसबो, स्कूबा गियर, जिनके बारे में हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि ये सारी चीजें 19वीं और 20वीं शताब्दी में इन्वेंट हुई हैं, जबकि इस टाइम पे तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल यूज में आई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सब चीजों के डिजाइन और स्केचेस 16th सेंचुरी में ही बनकर तैयार हो चुके थे और ये स्केचेस बनाने वाली कोई बड़ी कंपनी या कई सौ लोगों की टीम नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान द्वारा बिना किसी टेक्नोलॉजी और एक्सटर्नल हेल्प के सिर्फ अपनी इमेजिनेशन पावर के द्वारा बनाए गए थे। वो इंसान पूरी दुनिया के सबसे रेयर जीनियस लोगों में से एक है। उस इंसान के डिजाइन और टैलेंट की बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। वो इतने ज्यादा क्यूरियस और जीनियस माइंडेड पर्सन थे कि ह्यूमन बॉडी की वर्किंग को जानने के लिए वो रात को कब्रिस्तान जाकर लाशों को निकाल लाते थे और फिर उनकी चीर फाड़ कर अलग अलग बॉडी पार्ट्स और मसल्स को ऑब्जर्व करके उनके स्केचेस बना देते थे। जिस समय पर एक्सरे जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान भी नहीं था, उस समय पर इन्होंने ह्यूमन बॉडी और कई सारे एनिमल्स के 240 से ज्यादा स्केचेस बनाकर तैयार कर लिए थे। ये हर फील्ड के मास्टर थे। दुनिया भर में मोस्ट फेमस और सबसे रहस्यमयी मानी जाने वाली पेंटिंग मोनालिसा भी इनके द्वारा ही बनाई गई थी। ये महान पर्सनैलिटी कोई और नहीं बल्कि 15th सेंचुरी में इटली में जन्मे लियोनार्डो दा विंची थे। गूगल पर अगर आप ये सर्च करोगे 30802500 तो सबसे ऊपर कोडेक्स लेस्टर लिखा आएगा, जो कि नाम है एक भविष्य की किताब का। और इस भविष्य की किताब को माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने 1994 में 3,08,25,000 US डॉलर्स, जो कि 250 करोड़ रुपए होते हैं, इतने में खरीदी है, जिसकी आज की वैल्यू 400 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इस किताब के अंदर साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लिखा हुआ था। अभी हम जिस साइंस और टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं वो सब आज से 500 साल पहले ही इस किताब के अंदर लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिख दिया गया था। लियोनार्डो की खूबियां इतनी ज्यादा हैं कि आज के टाइम में शायद ही कोई उनके जैसा बन पाए। He was left handed, इसलिए वो अपने सभी पर्सनल नोट्स में हमेशा पेज की राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखते थे, जिसे मिरर राइटिंग भी कहा जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना था कि लियोनार्डो जानबूझकर उल्टा लिखते हैं ताकि कोई और उन्हें समझ न पाए, पर असल में लियोनार्डो बचपन से ही उल्टा लिखते थे। वैसे कमाल की बात है ना, कोई इंसान 2 फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, 3 फील्ड में हो सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 या 5, और वो भी कुछ ही लोगों के केसेस में। लेकिन लियोनार्डो दा विंची एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो एक मैथमेटिशियन, स्कल्प्टर, बॉटनिस्ट, इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, पेंटर, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, राइटर, कार्टोग्राफर, एनाटोमिस्ट और साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते थे। वे इन सभी फील्ड्स के एक्सपर्ट थे, इसलिए इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो है पॉलीमैथ, जिसका मतलब है हर फील्ड का बादशाह। लियोनार्डो ज्यादा समय तक स्कूल नहीं जा पाए थे। That's why he was a self-taught genius. दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा है कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है, पर जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे कई सौ साल पहले विंची ने हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, उसके लिए जो मशीन है उसका पूरा मॉडल बना दिया था। असल में विंची बचपन से ही जानवरों से बहुत लगाव रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पूर्ण शाकाहारी बना लिया था। वे अक्सर पिंजरे वाले पक्षियों को खरीदते थे और उन्हें आजाद कर देते थे। जब पक्षी पिंजरे से निकलकर बाहर जाते तो लियोनार्डो उन्हें ध्यान से देखते रहते थे और खुद से सवाल करते थे
कि आखिर ये पक्षी उड़ कैसे पाते हैं। यहीं से इनके मन में विचार आया कि क्या इंसान भी हवा में उड़ सकते हैं। तब इन्होंने एक मॉडल तैयार किया। जब भी ये पक्षियों को पिंजरे से बाहर निकालते तो ये अच्छे से ऑब्जर्व करते थे और फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करके उसका स्केच बना लेते थे, ताकि ये पता लग सके कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं। इस प्रोसेस को समझकर इन्होंने फ्लाइंग मशीन बना ली थी। इसी क्यूरियोसिटी का ही कमाल था कि लियोनार्डो वो पहले इंसान बने जिन्होंने आसमान के नीले होने की वजह को बताया, और कॉन्टैक्ट लेंसेज का विचार भी सबसे पहले लियोनार्डो के मन में आया था। लियोनार्डो की इमेजिनेशन पावर इतनी कमाल की थी कि वो किसी भी चीज का डिजाइन या मॉडल अपने मन में ही तैयार कर लेते थे। इनकी इमेजिनेशन पावर का आइडिया आप इस चीज से लगा सकते हैं, जब 16वीं सेंचुरी में लियोनार्डो ने शासक बोर्जिया के आदेश पर इमोला शहर का मैप बनाया था। आप स्क्रीन पर जो स्केच देख रहे हैं, ये लियोनार्डो द्वारा 1502 में बनाया गया मैप है। अब आप ये तस्वीर देखिए, जो कि 2019 में इमोला शहर की सैटेलाइट द्वारा कैप्चर की हुई तस्वीर है। ये दोनों तस्वीर काफी हद तक एक दूसरे से मेल खाती हैं। मतलब कि लियोनार्डो दा विंसी वो पहले इंसान हैं जिन्होंने किसी सिटी को इतनी ऊंचाई से इमेजिन कर लिया था। बहुत सारे आर्टवर्क्स के नष्ट होने और काफी प्रोजेक्ट्स के अधूरे रहने के अलावा लियोनार्डो ने बहुत सारी आकर्षक और आज के टाइम में मोस्ट फेमस मानी जाने वाली कई पेंटिंग्स को बनाया था, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और मोस्ट फेमस पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग को आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी जरूर देखा होगा। इस पेंटिंग को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि जीनियस पॉलीमैथ कहे जाने वाले लियोनार्डो दा विंसी थे। इस पेंटिंग को बनाने में इन्होंने सबसे ज्यादा वक्त लिया था। मोनालिसा की पेंटिंग में लियोनार्डो ने बाल से भी पतले ब्रश का इस्तेमाल किया और इसे बनाने में लियोनार्डो को 14 साल लग गए थे। लियोनार्डो की बनाई हुई एक और पेंटिंग काफी फेमस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे चित्रकारों द्वारा सबसे ज्यादा बार कॉपी की जाने वाली रिलीजियस पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम है द लास्ट सपर। बाइबल के अनुसार जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्य थे। सूली पर चढ़ाई जाने से पहली रात उन्होंने अपने 12 शिष्यों के साथ रात का भोजन किया और यहीं से भविष्यवाणी कर दी कि कल उनका एक शिष्य उन्हें धोखा देगा। इस घटना को ईसाई मठ में लास्ट सपर कहा जाता है। लियोनार्डो ने इस घटना पर एक पेंटिंग बनाई। इन्होंने कई तरह के हथियार बनाए उस समय के राजाओं के लिए, जो दुश्मनों की सेना को चूर चूर कर सकते थे। टैंकर्स की जो खोज है वो विंसी के बनाए हुए डिजाइन को देखकर ही की गई है। 500 साल पहले विंसी के पास में एक ऐसी लड़ाकू मशीन का स्केच था जो कि कछुए की शेप में था और इसके चारों तरफ तोप लगी होती थी, जिसको किसी भी दिशा में घुमाकर हमला कर सकते थे। लियोनार्डो दा विंसी ने 33 बैरल्ड ऑर्गन बनाया था। इसमें 33 छोटी कैलिबर की बंदूकें एक साथ फायर कर सकती थी। उस समय 500 साल पहले के हिसाब से ये काफी एडवांस मैकेनिज्म था। बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का ये रथ आपने देखा होगा, पर अब जरा ये इमेज देखिए। विंसी ने इस रथ का डिजाइन तब के समय में बना लिया था। दोस्तों, अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो 500 साल पहले इन्होंने इंसान की बॉडी के 240 स्केचेस बनाए थे। तब एक्सरे नहीं था, जो कि आज के मॉडर्न साइंस के स्केचेस से सेम टू सेम मैच करते हैं। ये इतने क्यूरियस थे कि ये रात को कब्रिस्तान जाकर लाश को निकाल लेते थे और उनकी बॉडी और स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते थे। वे अच्छे से ऑब्जर्व करते थे कि इंसान की बॉडी आखिर किस चीज से बनी है। 30 सालों में लियोनार्डो ने अलग अलग उम्र के लगभग 30 पुरुष और महिलाओं की डेड बॉडी की चीरफाड़ करके अपनी ऑब्जर्वेशंस की और उसी आधार पर ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के स्केचेस बनाए। ये तस्वीर देखिए, इसके अंदर इन्होंने माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है ये दर्शाया है। लियोनार्डो की ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी ने एक ऑटोमेट मशीन के डिजाइन को जन्म दिया,
जिसे लियोनार्डो का रोबोट कहा जाता है। हालांकि लियोनार्डो ने इस रोबोट को प्रैक्टिकली बनाया था या नहीं, इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दुनिया ने पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा था, पर विंसी ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, ये कैसे काम करता है, इसका पूरा नक्शा, इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था। वो तो उस वक्त टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसको हकीकत में एक्सपेरिमेंट करके बना नहीं पाई। सोचो, टेस्ला ने अब सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च की है, पर विंसी का एक स्केच है जहां पर इन्होंने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का मॉडल बनाया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था सेल्फ प्रोपेल्ड कार्ट। दोस्तों, लुइस सेबेस्टियन लेनोर्मेंट को पैराशूट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर को लेकर हवा में उड़ते हुए इंसान का स्केच सबसे पहले विंसी ने ही बना दिया था। विंसी ने इसे कोडेक्स अटलांटिक्स नाम दिया था। दा विंसी के कई प्रोजेक्ट्स की तरह इस इन्वेंशन को भी उन्होंने कभी बनाया या परखा नहीं था। कई सालों तक एक्सपर्ट्स लियोनार्डो के इस पैराशूट को अनसेफ बताकर रिजेक्ट करते रहे, लेकिन साल 2000 में प्रोफेशनल स्काई डाइवर एड्रियन निकोलस ने दा विंसी के डिजाइन के आधार पर उनके पैराशूट का एक प्रोटोटाइप बनाया। उसके बाद में उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर हॉट एयर बलून से छलांग लगा दी। उनके पास सेफ्टी के नाम पर सिर्फ दा विंसी के पैराशूट का प्रोटोटाइप था। लोग हैरान तब रह गए जब निकोलस सही सलामत नीचे उतर गए और विंसी की स्केच सही साबित हो गई। निकोलस का कहना था कि आम पैराशूट की बजाय विंसी के पैराशूट की लैंडिंग ज्यादा स्मूथ थी। 1519 में जब लियोनार्डो की मौत हुई तो वो अपने पीछे लगभग 6000 पेजेस के जर्नल्स छोड़ गए। ये उनके आइडियाज, इन्वेंशंस और यहाँ तक कि उनकी ग्रोसरी लिस्ट से भरे हुए थे।